अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मटेरियल टाइप के लिए ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है या ऐप में कैसे सेटअप किया जाता है। हम पहले देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन मटेरियल में कहाँ पे शो हो रही होती है। हम एक सिंपल सा एक मटेरियल को क्रिएट करके देखते हैं, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मटेरियल क्रिएट करने जा रहा हूँ और मेरी एक मटेरियल टाइप है कंज्यूमेबल आइटम। मैं अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपने जो मेरी मटेरियल टाइप है जिसके लिए हम अकाउंट डिटर्मिनेशन सेटअप करेंगे, तो ये हमारी PQ। और हम इसमें देखते हैं कि अकाउंट डिटर्मिनेशन कहाँ पे आ रही होती है। तो हम बेसिक से व्यूज उसके सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग वन में बेसिकली आती है। और हम डायरेक्ट जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मटीरियल टाइप ऑयल 1 लीटर, हम इसके बेसिक जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर देते हैं। इसकी परचेजिंग ग्रुप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम स्टोरेज बिन डाल देते हैं। यहाँ पे अकाउंट डिटर्मिनेशन बेसिकली ये जो वैल्यूएशन क्लास है ये ऑटोमेटिकली पिक होनी चाहिए। तो हम इसके लिए ये अकाउंट डिटर्मिनेशन और वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करके देखेंगे। अभी ये देखें हमारे पास मटेरियल टाइप के लिए ये दो वैल्यूएशन क्लास हैं। तो हम एक नई वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करेंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो और यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए। हमें मैनुअली यहाँ पे जाके दिखना करना पड़ेगा। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी किसी भी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली लिंक होती है। तो हम पहले वैल्यूएशन अकाउंट डिटर्मिनेशन क्लास क्रिएट करेंगे, उसको फिर मटेरियल टाइप्स लिंक करेंगे और फिर उसको जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनके साथ भी लिंक करके देखेंगे और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं और सबसे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम, तो इसके लिए सबसे पहले हम OMS के पे एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसकी वैल्यूएशन क्लास एक क्रिएट करेंगे, फिर उस वैल्यूएशन क्लास को हम मटेरियल टाइप जो होगी उसके साथ लिंक कर देंगे और फिर उसके इन्वेंट्री अकाउंट्स मेंटेन करेंगे इस ट्रांजेक्शन से। तो सबसे पहले हम OMS के पे जाते हैं, OMS के। इसमें हमने स्टेप वाइज जाना होता है। सबसे पहले हम अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस क्रिएट करेंगे। ये डिफरेंट कैटेगरी रेफरेंस क्रिएट हुए हुए हैं, तो हम एक नया न्यू एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस करता हूँ 1101। हमारी ये मटीरियल टाइप है, तो हम इसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम एंटर करके देखते हैं कि एग्जिस्ट करती है, कोई इसमें ओवरलैप नहीं है। हम इसको सेव करते हैं, 1101 हमने click किया। ठीक है, इसको हम प्रोसेस करेंगे। अब बैक चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे कि ये हमारे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब हम एक वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करेंगे और उसको जो अभी हमने अकाउंट कैटेगरी क्रिएट किया है उसके साथ लिंक कर देंगे। सबसे पहले हम न्यू एंट्री पे जाएंगे, अकाउंट क्लास फॉर एग्जांपल हम 7002 क्रिएट करते हैं, अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी हमने 1101 क्रिएट किया, एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम वैल्यूएशन क्लास का क्लास की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हम इसको डाल देते हैं हाई। एंटर किया तो ये हमारी एक वैल्यूएशन क्लास क्रिएट हुई की हुई और इसका अकाउंट रेफरेंस ये हमने क्रिएट किया था और इसकी डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। इसको हम सेव करते हैं, ये सेव करते हैं। अब हमें थर्ड स्टेप ये होगा, हम बैक गए, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये इस लिस्ट में आ गई है। ये देखो यहाँ पे आ गई, इसको हम सेव कर देंगे। अब हमें थर्ड स्टेप ये है कि हमने मटेरियल टाइप को इस अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी जो है उसके साथ लिंक करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे और अपना मटेरियल जो है वो सर्च करेंगे। हमारा मटेरियल है PQHI। अभी देखें इसके साथ ये वाली कैटेगरी रेफरेंस लिंक है। हम यहाँ पे अभी जो हमने क्रिएट किया उसको लिंक कर देंगे 1101। ये हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे और एंटर कर देंगे। हम बैक आएंगे, ग्रेजुएशन पास में एक बार दोबारा देखें, हमारी 7002 है। ठीक है, अब हमने
ये वाले तीनों स्टेप क्रिएट कर लिए। हमारे जो अकाउंट रेफरेंस हमने क्रिएट किया 1101 है, वैल्यूएशन क्लास जो क्रिएट किया वो 7002 है, और मटेरियल जो हमने लिंक किया है वो है PQHI के साथ। अब हम अपनी OBYC ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और अपने जो अकाउंट्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स हैं, उनके साथ इनको लिंक करेंगे, ताकि जब भी हम इसकी इन्वेंट्री पोस्टिंग करें या GRI करें, कुछ PO वगैरह बनाए इस मटीरियल के लिए, तो उसमें हमें कोई एरर ना आ रहा हो। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली लिंक भी हो जाए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम इसको OBYC पे जाएंगे। हम यहाँ पे हमने ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, तो हम दो ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। जैसे BSX होती है, तो हम BSX में जाएंगे, हम कंपनी का अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, HS1 है हमारा। यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो 7002 नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे 7002 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी का वैल्यूएशन मॉडिफायर डालेंगे, 7002 डालेंगे, और उसके लिए अकाउंट्स डाल देंगे। एक हम इसकी ब्लैंक एंट्री भी करेंगे। ठीक है, इसको हम सेव। सेकेंड स्टेप जो हमें सेकेंड इसमें जाना है, वो GRIR वाली जो हमारी WRS, इस पे जाएंगे, और सेम वैसे ही हम ये अकाउंट GRI का अकाउंट है, तो पहले इस पे एंटर करेंगे और फिर इस पे ब्लैंक पे भी एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम सेव कर देंगे। अब हम वेरीफाई दोबारा से करके देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूएशन क्लास हमने मटेरियल के साथ लिंक किया वो ऑटोमेटिकली पिक हो रही है या नहीं हो रही है। दोबारा गए, हमने बेसिक डाटा वगैरह यूज पिक कर लेते हैं, मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो वैल्यूएशन क्लास हमने क्रिएट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो रही है। अब हमें कोई एंट्री करने की बैकएंड पे या सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि यहाँ पे हम वैल्यूएशन क्लास जो मटेरियल से हम लिंक कर रहे हैं सिर्फ वही पिक हो, कोई और ना पिक हो रही है। तो ये देखिए, पहले हमारे पास दो कोई और आ रही थी, अब हमने जो अभी क्रिएट किया और अपने कंपनी के अकाउंट्स के साथ लिंक किया है, सिर्फ वही आ रही है, कोई और इसमें सिलेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करते हैं, अकाउंट रेफरेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसको मटेरियल टाइप से लिंक करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस हम इस तरह करते हैं। ओके, थैंक यू।